मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था और अखिलेश जी सैफई में नाच देख रहे थे। कर्फ्यू लगे, 1200 जन की हानि हुई और वो मस्त थे। कितनों कोई चिल्लाई, अंत में योगी जी आई हैं। मंत्री जी, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अम्बेडकर नगर में प्रभारी मंत्री के रूप में आप शामिल हुए हैं। किस प्रकार का संदेश रहेगा अम्बेडकर नगर वासियों के लिए? देखिए, अम्बेडकर नगर वासियों के लिए संदेश है कि जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्देश है, उसका पालन करने के लिए प्रदेशवासियों को हर 75 जिले में आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। और ये अभियान लगातार चलेगा जब तक बरसात नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। लक्ष्य है 5 करोड़ वृक्ष लगाने का और उसके साथ उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हम लोग निभाने के लिए बातें हो रही हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक आप अम्बेडकर नगर में आते थे तो केवल एक विभाग के मंत्री थे, अब प्रभारी मंत्री के रूप में आएंगे। किस प्रकार का संदेश रहेगा अधिकारियों के लिए? देखिए, मेरा प्रयास है कि हम सभी अधिकारी, हम सभी दल के नेता, हमारे जो विधायक जी हैं, मंत्री साहब हैं, हम सभी लोग मिलकर के, जिला पंचायत, हम सभी लोग मिलकर के जो अम्बेडकर नगर जिले के विकास के लिए हम लोग कितना ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, हम लोग पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। एक आपका बयान आज वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, जो आपने मुलायम सिंह यादव का पुराना बयान 2013 का जिक्र किया, इसको लेकर क्या मंशा रही, क्या मंशा ये है कि 5 साल सरकार रही अखिलेश जी की। अब 5 साल में सबसे मजे वाली बात वो की है कि मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था और अखिलेश जी सैफई में नाच देख रहे थे। 5 साल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगे, 1200 जन की हानि हुई और वो मस्त थे। इस नाते जो बयान वायरल हो रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि आप उंगली उठा रहे हो योगी जी के शासनकाल में 9 साल के ऊपर हो गया, कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, किसी जन की हानि नहीं हुई जो आपके जमाने में होता था। और आज चाहे जिले से जिले की कनेक्टिविटी आप उठा के देख लीजिए, बेहतर हुई है। आप चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी उठा के देखिए, चाहे ग्रामीण इलाके में जाकर के पार्टी का चश्मा उतार करके आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। आज हम लोग जिस श्रवण क्षेत्र में हैं, अब यहीं को अगर हम आज के 20 साल पहले और 20 साल बाद की तुलना कर लें तो आज बहुत डेवलप हुआ है। तो आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। तो ये मोदी जी के प्रयास से और योगी जी के परिश्रम से ये बात आगे बढ़ रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। आपकी सक्रियता को देखते हुए अम्बेडकर नगर में वोट किया गया, क्या तैयारियां रहेंगी, कैसे पार्टी को यहाँ पे 5 विधानसभा सीटों के उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें जीत करके एनडीए सरकार बनाएगी। कितनों कोई चिल्लाई, अंत में योगी जी आई हैं। बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में आपको लगाना पड़ेगा। आज उठा के देखिए, आपके सामने प्रमाण, बेटी ने पढ़ा, आज देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी। आपके सामने माता पिता ने पढ़ाया और आज आपके बीच में डीएम बनकर के बैठी हैं। यह है उपलब्धि। आप लोग सोचते हैं कि बेटी क्या नहीं कर सकती, कोई ऐसा विभाग नहीं है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, हर विभाग में मैं देख रहा हूं कि हमारी बहनें हर क्षेत्र में आ गई। हम आरटीओ विभाग में जाते हैं, वहां मिल जाते हैं, पुलिस विभाग में वहां आ गई है। आने वाले दिनों में जो देश के प्रधानमंत्री की मंशा है कि आपको 1/3 विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने की मंशा माननीय प्रधानमंत्री के मन में है। आने वाले दिनों में आपको पहुंचा करके ही प्रधानमंत्री जी मानेंगे। इसकी भी तैयारी आप लोग करिएगा। जब आपकी बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो निश्चित है उसकी सोच और आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त होगा। अच्छा है, आप लोग बताओ, अगर कोई के गांव में कोई के बिटिया दरोगा बन के आवे तो बोला गांव की खुशी हुई कि ना हुई? बहुत खुशी हुई ना। तो अगर ये खुशी लियावल हुआ तो पढ़ावा भाई। और दूसरा चीज आप सोच ला, जब कोई के बेटा का शादी होला तो जब वो लड़का देखा जालन, लड़का वाला लड़की देखा जालन, तो घरे से मतारी बहन कहने की पतोहिया पढ़ा लिखा लिया है, कहलन ना जात हुआ सबन पर पतोहिया पढ़ा लिखा लिया है।
जरा झांक के देखा, अगर तोहरे घरे कोई तोरे बिटिया के देखे आवत है, बिटिया पढ़ल लिखल ना हो तो वहू के हम कहियन की जांच हुआ था तो कहिया पढ़ल लिखल लिया है, कहियन की ना कहियन। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं, जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। इसी बात को कहते हुए उन सभी साथियों का धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने यहाँ समय दिया इसके लिए, और हमारे खास तौर से जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे एमएलसी साहब हैं, विधायक जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ उनके सभी विभाग के हमारे अधिकारी प्रतिनिधि हैं, और खास तौर से भाई डीएफओ हमारे वन विभाग के जो साथी हैं, उनकी पूरी टीम को हम बधाई देते हैं कि आपने जो काम शुरू किया है, जो काम आप कर रहे हैं वो हम सबके लिए आप कर रहे हैं, इसके लिए बधाई देते हुए अपनी बारी को विराम देते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।